उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। वो नाराज़गी बच्चों पर निकाल देता है। वो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। वो हार का गुस्सा टीम पर निकाल देता है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा जो नेचुरल है, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करता है। उसके पीछे का सिचुएशन बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए एंड आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा फ्रेज है, जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, वो है टू टेक आउट ऑल वंस एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कुछ भी, यानी कोई भी इमोशन ऑन पर्सन। ठीक, किसी पर भी आप निकाल देते हो तो ये इसका ये फ्रेज है, आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर है हमारा। अब इस स्ट्रक्चर का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको नीचे बताऊंगा एक एग्जाम्पल सेंटेंस, उसकी मदद से आपको समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर कहाँ कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेन समवन रिलीजेज ऑल देयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, कोई भी इमोशन, ऑन वन पर्सन ऑफन अनफेयरली, है ना। अनफेयरली आप किसी पे भी अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने इमोशन को रिलीज कर देते हो किसी पर। ठीक है, इन हिंदी जब ये स्ट्रक्चर तब बोला जाता है जब कोई अपनी पूरी नाराज़गी, गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन किसी एक ही इंसान पर निकाल देता है, चाहे गलती उसकी हो या ना हो, यानी अनफेयरली वो ऐसा करता है। ठीक है, तब आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। यानी आप फ्रस्ट्रेशन को जब शो करते हो, अपने एंगर को किसी और पर निकालते हो, आ, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। आपको, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में, आई मीन कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा कि किस सिचुएशन में आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ठीक है, सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिचुएशन को नहीं समझते हो तो आप हिंदी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट, नेचुरली। तो उसके लिए आपको समझना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट। नाउ दिस इज द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, मेन स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो उसने सारा का सारा गुस्सा, नाराज़गी उस पर निकाल दी। ठीक है, तो अगर मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ तो इसका कैसे बनेगा ट्रांसलेशन? ही टुक आउट, यानी उसने निकाल दिया, यानी प्रेजेंट पास्ट की बात है। ठीक है, ही टुक आउट ऑल हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ऑल हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, मैं तो कहूँगा जब भी आप कहो एंगर के साथ साथ आप फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हो, है ना, कभी कभी, तो आप साथ में यूज़ कर लिया करो, बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप सिर्फ एंगर भी कह सकते हो, अगर आपको दोनों निकालना है तो दोनों कह सकते हो। माई एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी, नाराज़गी, कुछ भी निकालना हो आप लगा देना। ठीक है, ही टुक आउट ऑल हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन हिम। किसी, जिस पर निकालना हो ऑन के बाद दिखा दो, ऑन मी, ऑन हिम, ऑन माई ब्रदर। जैसे मैंने सारा का सारा गुस्सा, नाराज़गी अपने भाई पर निकाल दी, है ना। मेरा भाई कुछ कहता नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई छोटा है, कुछ कहता नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने सारा गुस्सा, जो मेरा गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नाराज़गी है ना, मैंने अपने भाई पर उतार दिया। क्योंकि अल्टीमेटली आपको इमोशन को कहीं तो उतारना पड़ेगा, कहीं तो रिलीज करोगे, तो मैंने अपने भाई पर कर दिया। आई टुक आउट ऑल माई एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन माई ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से। Now let's see 5 natural alternatives that you can use instead of the main structure, यानी उस कॉन्टेक्स्ट के साथ। यानी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेन स्ट्रक्चर की जगह, यानी जो मैंने आपको ऊपर बताया, टू टेक आउट इमोशन, उसके बाद सब किसी पर, ठीक है, ऑन समवन, अब उसकी जगह और क्या क्या स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो? तो उसकी जगह सिंपली ये भी कह सकते हो, जब गुस्सा बाहर निकालना हो, नहीं मेन फोकस हो जब गुस्सा बाहर निकालने पर, तो आप ये भी कह सकते हो, ही वेंटेड ऑल हिज एंगर ऑन हिम। ही वेंटेड ऑल हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन हिम। तो किसी पर वेंट करना मतलब वो निकाल देना, है ना। ही वेंटेड ऑल हिज एंगर ऑन हिम। एंड यू कैन सिंपली से इस तरीके से भी। दूसरा एग्जाम्पल है, आई मीन ऑल्टरनेटिव है, ही लैश्ड आउट एट हिम। ही लैश्ड आउट एट हिम। लैश्ड आउट का क्या मतलब है? जब गुस्सा अचानक और तेज हो तो आप क्या कह सकते हो? ही लैश्ड आउट एट हिम। तीसरा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, आप सिंपली कह सकते हो जब सारे फ्रस्ट्रेशन उसी पर डाल दी जाए, सारा फ्रस्ट्रेशन डाल दो, ही ब्लेम्ड हिम। ही ब्लेम्ड हिम फॉर एवरीथिंग, है ना, ही ब्लेम्ड हिम फॉर एवरीथिंग, वही वही मीनिंग है। ठीक है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर डाल दी, है ना, ब्लेम करा उसको, सब कुछ भी हो उस पर ब्लेम कर दिया।
वही सेंस है। वन मोर ऑल्टरनेटिव दैट इज यूज्ड वेरी कॉमनली, आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, ही अनलोडेड ऑल हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन हिम। ही अनलोडेड हिज ऑल हिज फ्रस्ट्रेशन ऑल हिज एंगर ऑन हिम। अनलोड कर दिया मतलब निकाल दिया, रिलीज कर दिया। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलीज को आप अनलोड कहते हैं। ही अनलोडेड ऑल हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन हिम। रिपीट करते हुए चलना है। एंड टू शो शॉर्ट टेम्पर एंड इंस्टेंट रिएक्शन, सिंपली कह सकते हो ही स्नैप्ड एट हिम, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ही स्नैप्ड एट हिम, सारा निकाल दिया, ही स्नैप्ड एट हिम। सिंपली ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको ऊपर मेन स्ट्रक्चर बताया था ना, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे उसने सारा गुस्सा, आपको रिपीट करते हुए चलना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिपीट करना है, हर सेंटेंस को आपको 2-3 बार रिपीट करना है, पहले पॉज करके रिपीट कर लो, ठीक है, रिपीट करना है। उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। सो ही टुक आउट, पास्ट में कर दिया तो ही टुक आउट यानी उसने निकाल दिया, ऑल हिज एंगर ऑन मी, मुझ पर निकाल दिया। ही टुक आउट ऑल हिज एंगर ऑन मी, उसे पता था कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो उसने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेने दो। ही टुक आउट ऑल हिज एंगर ऑन मी। दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देता है, सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देता है। ही टेक्स आउट हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन द किड्स, ही टेक्स आउट हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन द किड्स। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने ऑफिस का गुस्सा घर आकर मुझ पर निकाल दिया, है ना। ही टुक आउट हिज ऑफिस एंगर, ऑफिस का जो एंगर है ना, ऑन मी, मेरे पे उतार दिया, एट होम, घर पे आके, यानी घर पर उसने ऑफिस का गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। ऑफिस में हो सकता है बॉस ने कुछ सुनाया होगा, ठीक है, डांटा होगा, उसने सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया, वो जो गुस्सा था अंदर, वो किस पे रिलीज कर दिया, किस पे अनलोड कर दिया, मेरे पे कर दिया यार, घर पे, ठीक है। ये होता ही है अक्सर। तो ही टुक आउट हिज ऑफिस एंगर ऑन मी एट होम। चौथा एग्जाम्पल है, वो अपनी हार का गुस्सा टीम पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन हिज एंगर ऑन द टीम, ही वॉज टेकिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन द टीम। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने बॉस की डांट का गुस्सा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, है ना, उसने बॉस की डांट का गुस्सा जूनियर पर निकाल दिया। ऐसा होता है कि जो कंपनी में जो बॉस कभी कभी डांटते हैं तो वो क्या करते हैं, जूनियर पर निकाल देते हैं सारा गुस्सा। तो ही टुक आउट, उसने निकाल दिया हिज बॉसेस एंगर ऑन द जूनियर, ही टुक आउट हिज बॉसेस एंगर ऑन द जूनियर, है ना। सो आप ही की जगह कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं आपको ही के साथ ही ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब्जेक्ट चेंज करो, कुछ भी करो, खेल लो, प्ले विद द स्ट्रक्चर। छठा एग्जाम्पल है, वो छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देता है। छोटी छोटी बातों पर यार अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देता है। ही टेक्स आउट ऑल हिज एंगर, यानी हिज एंगर ऑन अदर्स ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी छोटी बातों पर, ओवर स्मॉल थिंग्स, ही टेक्स आउट हिज एंगर ऑन अदर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सातवां एग्जाम्पल, उसने अपनी सारी नाराजगी मुझ पर निकाल दी। He took out all his resentment on me. He took out all his resentment on me, मेरे पे निकाल दी। आठवां एग्जाम्पल है, वो हर बार अपनी फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकालता है, हर बार। He takes out his frustration. He takes out his frustration on him every time. He takes out his frustration on him every time, हर बार। आठवां एग्जाम्पल है, उसने अपने पर्सनल इश्यूज का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। ही टुक आउट हिज पर्सनल इशू एंगर लगा दो यहाँ पर, ठीक है। ही टुक आउट हिज पर्सनल इश्यूज एंगर ऑन मी, मेरे पे निकाल दिया सबको। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो गलत बातों का गुस्सा सही इंसान पर निकाल देता है, यानी सही इंसान पर निकाल देता है, यानी सॉरी, वो गलत बातों का गुस्सा सही इंसान पर निकाल देता है। आई थिंक सेंटेंस कुछ गलत है क्या। ही टेक्स आउट हिज एंगर ऑन द रॉन्ग पर्सन, यानी गलत इंसान पे वो अपना गुस्सा निकाल देता है, मतलब उसको निकालना चाहिए अपने बॉस पे, गुस्सा निकाल देता है जूनियर पे। तो ये होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। सो ही टेक्स आउट हिज एंगर ऑन द रॉन्ग पर्सन, है ना। जैसे मुझे अपना गुस्सा निकालना चाहिए जिसने मुझे गुस्सा दिलाया, ना कि उस पर जो कि जिसने कुछ नहीं करा, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी अपना गुस्सा मैं अपने भाई पे निकाल देता हूँ। सो आई टेक आउट माई एंगर, आई समटाइम्स टेक आउट माई एंगर ऑन द रॉन्ग पर्सन विच इज़ माई ब्रदर, हु इज़ माई ब्रदर, सॉरी। सो इस तरीके से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। एंड एक सेंटेंस आपके लिए है,
नाउ दिस इज द प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज. आपको उसको एक्सप्रेस करना है. उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दी, इसको आपको एक्सप्रेस करना है. एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यारा से कॉमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. नो एंड.